भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हम सब क्या मांगते? हमें क्या चाहिए? हम सब क्या मांगते? हम सब क्या चाहिए? हम सब क्या मांगते? हमें युद्ध नहीं, 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 हमें युद्ध नहीं। हम सब क्या मांगते? हम सब क्या मांगते? हम सब क्या मांगते? मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं एक वीर चक्र प्राप्त ऑफिसर हूँ, राष्ट्रीय सैनिक संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ की जो दिल्ली इकाई है, जिसके संयोजक है वेद प्रकाश जी, और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जो संयोजक है वो है श्री राजीव जौहरी खोसला जी। इन्होंने पूर्णिमा आनंद जी ब्रिक्स की एक रिप्रेजेंटेटिव है, अध्यक्षा है। इन्होंने मिलकर आज एक विश्व शांति के लिए आह्वान करने का कार्यक्रम आयोजित किया। मैं उसमें एक पार्ट हूँ। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में बिडेन होंगे, पुतिन होंगे, किम जोंग होंगे या चाइना के प्रेसिडेंट होंगे, ये सब इफेक्टिव लीडर हैं, ये सब बड़े लीडर हैं, ये सब शक्तिशाली लीडर हैं। लेकिन क्या इनमें से एक भी पूरी दुनिया के लिए सम्मानित लीडर है? अगर सम्मानित की बात आती है, रेस्पेक्टेबिलिटी की बात आती है, क्रेडिबिलिटी की बात आती है, तो वो इफेक्टिव भी है और लीडर भी है, और वो केवल भारत है। और इसका जो प्रमाण है, जो सबके सामने है, वो ये कि अमेरिका ने ये कहा कि हिंदुस्तान रशिया से तेल और गैस ना खरीदे, लेकिन उनके कहने के बावजूद हिंदुस्तान ने वहाँ से तेल और गैस खरीदा। जिसमें हिंदुस्तान का हित हो वो करेगा। उसने अमेरिका से भी अपने संबंध खराब नहीं किए। अगर हम अमेरिका के साथ नहीं जाते हैं तो क्वेड यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड अमेरिका, ये जो एक क्वेड बनी है चीन को कंटेन करने के लिए, ये कमज़ोर हो जाएगी। और अगर हम रशिया के साथ नहीं जाते हैं तो हमारा मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2030 तक जो रशिया के साथ है, जिसमें हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, जिससे हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वो कमज़ोर हो जाएगा। लिहाजा हमने न्यूट्रल स्टैंड रखा। अमेरिका के लाख दबाव के बाद रशिया ने हमसे कहा कि अब ये युद्ध चल रहा है, मैं जो तुम्हें 3% तेल देता था, मैं इससे ज़्यादा दूंगा। कल साहब मांग क्या कर रहे हैं आप? क्या मांग? सर एक सेकंड और मैं वो 30% कम रेट पे दूंगा, और जिन जहाज़ों को मैं वो तेल भेजूंगा वो जहाज़ ब्लैक सागर से आएंगे, और ब्लैक सागर में युद्ध चल रहा है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रशिया ने कहा कि मैं खुद लूँगा, और जो उनका इंश्योरेंस क्लेम है वो भी मैं दूंगा। और उसके बाद में जब हिसाब लगाया तो पता लगा कि करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रतिदिन हिंदुस्तान को फायदा होगा। तो इसलिए हमने रशिया से वो डील खत्म नहीं की और हम उसे कर रहे हैं। हमारा आज का उद्देश्य ये है कि ये जो युद्ध चल रहा है ये जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। सप्लाई चेन, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, वो रेस्टोर होनी चाहिए। और तीसरी बात, रशिया के ऊपर जो अनावश्यक सैंक्शंस लगाई गई हैं वो खत्म होनी चाहिए। यानी कि 3 उद्देश्य, रशिया पे सैंक्शंस डाइल्यूट हो या खत्म हो, सप्लाई चेन बहाल हो, और जो युद्ध है ये युद्ध खत्म हो, ये है। अब कुछ ऐसा हुआ कि जो हमने ये सोचा, आज से करीब सम्मति से एक प्रस्ताव पास कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं था, ये कोई इन्वेशन भी नहीं था। उन्होंने कहा कि ये तो एक विवाद था या डिस्प्यूट था। डिस्प्यूट कहने से अब मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के टाके ढीले हो गए होंगे, और सिचुएशन है कि बहुत जल्दी एक शांति का प्रस्ताव आगे आ जाए। जय हिंद। आगे दिन प्रतिदिन जहाँ पर हथियारों की संख्या बढ़ रही है, तनावपूर्ण जो है वातावरण बन रहा है, दिन प्रतिदिन युद्ध हो रहे हैं, ऐसे में वैश्विक शांति किस प्रकार से संभव है? वैश्विक शांति संभव है डेटरेंस से। जो ब्रह्मास्त्र होते हैं वो चलाए नहीं जाते, वो दिखाए जाते हैं। जो ये न्यूक्लियर पावर्स है, एक ज़माना था 1945 में जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में बम डाला, लेकिन उस समय किसी और के पास कोई न्यूक्लियर बम था ही नहीं। आज 13,000 एटॉमिक बम है, बहुत सारी कंट्रीज न्यूक्लियर हैं। वो इसलिए थोड़ी है कि वो चला देंगे न्यूक्लियर बम को, वो इसलिए हैं कि डेटरेंस, कि मेरे खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, वरना मेरे पास ये है।
तो हथियारों का बहुत ज़्यादा होना ये नहीं कह सकते कि ये विश्व शांति के खिलाफ है। हथियारों का दुरुपयोग होना विश्व शांति के खिलाफ है। मैं तो आज ये भी एक आवाज़ देता हूँ कि 1 लाख बंदूक थी अंग्रेज़ों के पास और 35 करोड़ हिंदुस्तानी थे। अगर हिंदुस्तानियों के पास उस समय बंदूकें नहीं होती तो मजाल थी कि वो 200 साल तक हमारे ऊपर राज करते। या जो मुस्लिम आक्रांता आए थे जिन्होंने आके थोड़ी थोड़ी सी बंदूकों के बल पे हमारे जैसे नियत्ते लोगों के ऊपर राज किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है दैट द गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज, गन पॉलिसी शुड बी रिवाइज। लोग बाग अक्सर ये कहते हैं आप हर एक को गन दे दोगे तो लड़ने लगेंगे आपस में। गलत। उदाहरण कर्नाटक में एक जिला है कुर्ग और उस कुर्ग जिले में 100% लोगों के पास बंदूक है। और जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर सर्वे किया गया तो पता लगा कि सबसे कम अपराध का रेट कुर्ग में है। आप इसे इंटरनेट के ऊपर चेक कर लीजिए। हम युवा वर्ग को यही कहना चाहते हैं कि वो शांति की स्थापना के लिए मैं बोलना चाहता हूँ युवा वर्ग को हम कहना चाहते हैं, एक बात सुनिए गौर से सारे लोग। ये जो दया, करुणा, क्षमा, शांति, अतिथि सत्कार, सहनशीलता, ये बहुत अच्छी बातें हैं, हमारे पुरखों ने हमें सिखाई। अगर ये व्यक्तिगत चरित्र का हिस्सा है, इन्हें परिवार और समाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो तब व्यक्तिगत चरित्र नहीं, राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता होती है। और राष्ट्रीय चरित्र में कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, डिसेप्शन, षड्यंत्र, युक्ति, वो चीज़ें कि स्ट्रॉन्ग कहीं पे हो दिखाओ कि हम कमज़ोर हैं वहाँ पे, और जहाँ कमज़ोर हो वो दिखाओ कि स्ट्रॉन्ग हो। दिस इज कॉल्ड टैक्टिक्स। तो हमें अपने युवाओं को बताना है कि व्यक्तिगत चरित्र भी डेवलप करें और राष्ट्रीय चरित्र भी डेवलप करें। अगर युवाओं में राष्ट्रीय चरित्र रहा होता तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी या अंग्रेज नहीं आए होते। ये आवश्यकता है। उसी के लिए हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं, हमें युद्ध नहीं, हमें बुद्ध चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें हम सबको क्या चाहिए? बुद्ध। हम सबको क्या चाहिए? हम सबको क्या चाहिए? हम सबको क्या चाहिए? हम सबको क्या चाहिए? बहन जी ने बड़े विस्तार से बताया, क्योंकि मैंने आपको बताया बहन जी पिछले 30 वर्षों से इसी पर कार्य कर रही हैं। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि युद्ध तो भारत की राजधानी दिल्ली का दिल जंतर मंतर से एक आह्वान शुरू किया विश्व शांति का पैगाम पूरे विश्व में देने के लिए।